नमस्कार साथियों, मैं अनुष्का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य सहपाठी में। साथियों, आज मैं लेकर आई हूँ मलखान सिंह, दलित लेखक मलखान सिंह की कविता मैं आदमी नहीं हूँ। तो कविता शुरू करने से पहले मैं इनके जीवन परिचय के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। मलखान सिंह का जन्म 30 सितंबर 1948 को गांव बसई काजी हाथरस उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनका निधन जो 9 अगस्त 2019 में अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। इनकी प्रमुख कृतियाँ जो है सुनो ब्राह्मण जो 1996 में प्रकाशित हुई, ज्वालामुखी मुहाने पर जो 2016 में प्रकाशित हुई। इनकी जो कविता है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देना चाहती हूँ कि जो मैं आदमी नहीं हूँ कविता में जो है, इस कविता में दलित जीवन पर जो गुजरी है या जो गुजर रही है उस जुल्म की चर्चा है। ऐसे चर्चा जो हिंदी की नई कविता और पुरानी कविता में दर्ज नहीं है अभी तक की। हिंदी की नई कविता आंदोलन में यातनाओं में जीवन जो व्यतीत करता हुआ दलित जीवन का जो संघर्ष दर्ज नहीं हुआ है, यह समाज की कैसी मानसिकता है कि श्रम करने वाले मानुष होने का दर्जा देने से इनकार कर दिया जाता है और दूसरी ओर जो श्रम नहीं करते हैं उन्हें देवता के रूप में प्रतिष्ठापित करते हैं। और दलित वर्ग की समस्या, सबसे प्रमुख समस्या यह रही है कि दलित मानुष की उसकी योग्यता और उसके श्रम का कुलीन समाज समुचित सम्मान नहीं करता है, वह उसे हमेशा हे निगाहों से ही देखता है। मलखान सिंह कहते हैं कि मुंह में लगाम है, यदि इसका अर्थ खोला जाए तो पता चलेगा कि दलित जो लोग थे उनको बोलने की भी आज़ादी नहीं थी, जबकि हमारे संविधान में अपने विचार व्यक्त करने की भी आज़ादी विशेष तौर पर देता है। इसके बावजूद भी दलित अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया जाता था और दलित जब भी अपनी बात कहने के लिए आगे आता है तो उसको और समाज के तथाकथित ठेकेदार बोलने आ जाते हैं। मलखान सिंह कहते हैं कि जो मैं आदमी नहीं हूँ कविता में अपनी बात और स्पष्ट तरीके से रखते हैं। इस कविता में मलखान सिंह ने अपनी रचना में अपने अनुभव और जो भोगे हुए यथार्थ की ज़मीन पर अपने सृजन को आकार दिया है। उनकी कविताओं में वह उच्च श्रेणी वाला समाज है जो दलित पर असामाजिक संहिताओं और स्मृतियों को लाद कर 28 की मुद्रा में जश्न मनाता है। सवर्ण पृष्ठभूमि में समाज ने दलितों से मानुष्य होने का सौंदर्य छीन लिया है। गौरतलब है कि यह वही वेद और स्मृतियों से संचालित समाज है जिसने प्रकृति को तक नहीं बख्शा है। दुनिया के तमाम खूबसूरत पेड़ों को इसने अपनी परंपरा के नाम पर कीलों से छेदकर और धागों में लपेटकर प्रकृति के सौंदर्य को बेनूर बनाने का काम किया है। विश्व के और हिस्सों में भी दासों और काले लोगों के साथ जो अतीत में जो घटित क्रूरता दिखाई गई है, उसे जुल्म करने वाले लोगों की संतानों ने उनसे तक माफ़ी मांग ली है। लेकिन ये भारतीय समाज का द्विज दलितों के साथ अमानवीयता करने में गौरव महसूस करता है। वर्ण और जातिवादी लोगों का यह अधिकार कतई नहीं है कि वह दलित मनुष्य से उसका मानुष होने का दर्जा छीन ले। मलखान सिंह कल्पना के गोते न लगा करके कविता नहीं रचते हैं, बल्कि यथार्थवादी अनुभूतियों से अपनी कविताओं में बहिष्कृत भारत की तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। इस तरह बर्बरता और अत्याचार सामंतवादी व्यवस्था ने दलितों के साथ जो किया है, इतना ही नहीं, वह सामंतवादी व्यवस्था है जो दलितों की स्त्रियों के साथ लुच्चाई से पेश आती है। तो इस प्रकार इस दलित जीवन की तमाम यातनाओं से गुजरा है। दलित जीवन जो है तमाम यातनाओं से गुजरा है। कभी उसकी कमर जो है जाति व्यवस्था ने तोड़ी तो कभी बेगार का शिकार हुआ है। तो चलो अब ज़्यादा देर न करते हुए मैं कविता की ओर चलती हूँ। जो इनका एक भाग है उसमें एक करके लिखा हुआ है, मैं आदमी नहीं हूँ राज साहब, जानवर हूँ, दो पाया जानवर, जिसे बात बात पर मनपुत्र माचो बहनचो कमीन कौम कहता है। पूरा दिन
बैल की तरह जोतता है, मुट्ठी भर सत्तू मजूरी में देता है। यहाँ जो दलित जीवन की जो तमाम दलित जीवन को, जो दलित मनुष्य को जो पीड़ित किया जाता है और उनसे दिन भर जानवरों के जैसा जो कार्य करवाया जाता है, उसी पर लेखक बोल रहा है। मुंह खोलने पर लाल पीली आंखें दिखा मुहावरा गढ़ते हैं कि चींटी जब मरने को होती है पंख उग आते हैं उसके, कि मरने के लिए सिर कटा गांव के सिमाने घुस हु हा करता है। मतलब किस तरह जो ये पहले लोग थे, जमींदार लोग, तो ये दलित मानुषों को जो है बोलने तक भी नहीं दिया जाता था। कि गांव का सरपंच, इलाके का दरोगा मेरे मौसेरे भाई हैं, कि दीवाने आम और खास कर हर रास्ता मेरी चौखट से गुजरता है। कि भाग 2 में ऐसे दिया हुआ है, मैं आदमी नहीं हूँ रा साहब, जानवर हूँ, 2 पाया जानवर, जिसकी पीठ नंगी है, कंधों पर मैला है, गट्ठर है, मवेशी का ठट्ठर है, हाथों में रापी सुतारी है, कन्नी बसुली है, सांचा या मछली पकड़ने का फांसा है। बगल में मूंज है, मुंगरी है, तसला है, खुरपी है, छेनी है, हथौड़ी है, झाड़ू है, रंदा है या बूट पालिश का धंधा है। खाने को जूठन है, पोखर का पानी है, फूस का बिछौना है चेहरे पर, मरघट का रोना है, आँखों में भय, मुंह में लगाम, गर्दन में रस्सा जिसे हम तोड़ते हैं, मुंह फटता है और बंधे रहने पर दम घुटता है। तो इस प्रकार लेखक ने तमाम दलित जीवन की तमाम यातनाओं को इस कविता के द्वारा व्यक्त किया है। तो चलो यहीं पर इस कविता का अंत होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।